कोशिश तरसेम गुजराल। मुझे यह गवारा न था कि चिड़िया मेरे गेट पर लगे लेटर बॉक्स में घोंसला बना ले, पर चिड़िया ने ऐसा ही किया। मैंने दूसरे दिन जितने भी तिनके और डोरियां लेटर बॉक्स में जमा थे निकालकर सब फेंक दिए। दूसरे दिन किसी मित्र का खत देखने के लिए लेटर बॉक्स में झांका तो उनमें उतनी ही मात्रा में तिनके और डोरियां वगैरह फिर जमा थे। मैंने दोबारा झुंझुला कर निकाल फेंके। फेंक चुकने पर मुझे ध्यान आया कि यहाँ से चिड़िया फिर लेटर बॉक्स में भर देगी, इसलिए इन्हें थोड़ा दूर फेंकना चाहिए, और तिनके वगैरह बटोर कर मैंने गली के मुहाने के कूड़ेदान में फेंक दिए। अगले दिन चिड़िया ने ज्यादा मुस्तैदी से लेटर बॉक्स में घोंसला जमा कर दिया। मैंने दोबारा गुस्से में निकाल कर फेंक दिया। इसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए मैंने शाम को लेटर बॉक्स में झांका। घोंसला फिर तैयार था। मैंने घर में कह दिया कि वे डाकिये से कह दें कि कुछ दिनों के लिए चिट्ठियां लेटर बॉक्स में नहीं डालें। पेरेंटिंग स्किल, कविता वर्मा। घर के पास ही एक आदिवासी परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनके 5 बच्चे। पति पत्नी सुबह ही काम पर निकल जाते और बच्चे सारा दिन गाय बकरियां चराते यहाँ वहां घूमते रहते। घर का दरवाजा ऐसे ही अटका दिया जाता। जब भी कोई बच्चा वहां से निकलता, एक नजर घर पर डाल पानी पीकर कुछ देर सुस्ता कर फिर गाय बकरियों को इकट्ठा करने लगता। बच्चों की आत्मनिर्भरता देखकर आश्चर्य होता। कभी कभी सोचती, ये अनपढ़ आदिवासी कैसे इन बच्चों को सिखाता होगा। फिर सोचती, इतना मजबूत बनना शायद इनके खून में ही है। एक दिन सुबह सुबह किसी छोटे बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकली तो देखा चौकीदार की सबसे छोटी बेटी, जो मुश्किल से 3-4 साल की होगी, मैदान में खड़ी है और 3-4 कुत्ते उसके आसपास खड़े जोर जोर से भौंक रहे हैं। वो लड़की डरकर चीख रही है। उसके पिताजी और बड़े भाई बहन आसपास ही खड़े देख रहे हैं, पर कोई भी ना तो कुत्तों को भगा रहा है, ना ही उस लड़की को उठाकर घर ले जा रहा है। कुछ देर चिल्लाने के बाद जब उस लड़की को यह समझ आया कि उसे ही इस स्थिति का सामना करना है, तो उसने पास पड़े पत्थर उठाए और उन कुत्तों को मारने लगी। उसे सामना करते देख उसका पिता अब इत्मीनान से पास पड़ी खाट पर बैठ गया और उसके भाई बहन अपने अपने काम में लग गए। वह लड़की उन कुत्तों को भगाकर घर चली गई। उस अनपढ़ पिता की पेरेंटिंग स्किल को सराहती मैं भी अंदर आ गई। शोक की लहर, घनश्याम नाथ कच्छावा। दीपावली के 5 दिन ही शेष रह गए थे। वह इस बार भी बीवी को धनतेरस पर सोने की अंगूठी, बच्चों को नए कपड़े व पटाखे दिलवाने का वादा निभा पाएगा, या पिछली बार की तरह अपने बीवी बच्चों के अरमानों को पूरा करने में असफल रहेगा। अपनी प्राइवेट नौकरी से प्राप्त 2000 रुपये के मासिक वेतन से इस भीषण महंगाई में वह दीपावली की खुशियां कैसे खरीदे। रघु यह सोच सोचकर मन ही मन व्याकुल हो रहा था। अचानक आज की डाक से मिले अपनी बुआ जी के देहांत के शोक संदेश ने उसकी सारी चिंताओं पर विराम लगा दिया। घर पहुंचते ही रघु ने जेब में प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखे शोक संदेश को दिखाकर परिवार में बुआ जी के निधन के कारण शोक होने से दीपावली नहीं मनाने की घोषणा कर दी। इस सशक्त सामाजिक मजबूरी के आगे रघु के मध्यम वर्गीय परिवार ने भी कोई प्रतिकार करना उचित नहीं समझा। अचानक बाहर से पटाखों की आवाज सुनाई दी। रघु का 5 साल का लड़का खिड़की की ओर दौड़ा, पर कुछ सोचकर रुक गया। भोलेपन से बोला, पापा, शोक में पटाखे छूटते हुए देखना मना है ना? बच्चे की बात सुनकर रघु का गला रूंघ गया। बीवी की पलकों की भीगी कोरों को देखकर अपनी विवशता की छटपटाहट से रघु दहाड़ मारकर रोने लगा। रघु के घर में शोक की लहर छा गई।